हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है जो कि 2025 में पड़ रही है 9 अगस्त शनिवार की। तो आप इस तारीख को नोट कर लें, 9 अगस्त शनिवार के दिन 2025 में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। तो सर्वप्रथम तो आपको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। रक्षाबंधन के दिन कहा जाता है जो भी व्यक्ति विधिवत पूजा करता है, पंचदेवों की पूजा करता है, उसके जीवन में या उनको रक्षा सूत्र बांधता है तो उनके जीवन में खुशहाली आती है और समृद्धि आती है। पहली बात तो ये हो गई। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वो अपने भाई की तरक्की, खुशहाली और दीर्घायु के लिए बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो इस दिन करना क्या चाहिए, पूजा कैसे करें? तो सर्वप्रथम तो आप अगर व्रत का संकल्प किया तो आप व्रत रख सकते हैं, रक्षाबंधन पर व्रत रखें। और स्नान करने के बाद आपने व्रत का संकल्प किया, अच्छे कपड़े पहने और अच्छी तरह तैयार हों। अपने घर में जो भी भगवान हैं उनकी पूजा करें, पूरे घर में गंगा जल छिड़कें और भगवान को रोली का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, भगवान को माला पहनाएं। इसके अलावा ये महीना भगवान शिव परिवार की पूजन का है तो पूरे शिव परिवार की पूजा करें, पंचदेवों की पूजा करें। और इस दिन जो है पूजा के साथ साथ नैवेद्य जरूर चढ़ाएं और राखी जरूर सभी भगवान के बांधें। इस तरह आपको पूजन करना है। फिर अपने भाई के आपको चौकी पर बिठा कर अपने भाई के तिलक लगाना है और भाई के तिलक के साथ साथ रोली का तिलक लगाएं, अक्षत लगा दें, मिष्ठान खिलाएं। फिर भाई को कुछ उपहार देना चाहिए अपनी बहन को चरण स्पर्श करके। और बहनें जो है रक्षा सूत्र बांधे अपने भाइयों की। इससे भाई के जीवन में खुशहाली आती है, उसको दीर्घायु प्राप्त होती है और बहनों का जीवन भी खुशहाल होता है। इस दिन जो है हनुमान जी की आप पूजा जरूर करें। जिन बहनों के भाई नहीं है वो हनुमान जी को अपना भाई समझकर राखी बांध दें, हनुमान जी उनकी रक्षा करेंगे। और जिन भाइयों के बहनें नहीं है तो वो भाई भी जो है माँ दुर्गा को अपनी बहन समझकर राखी बांध सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि ये पर्व जो है रक्षा सूत्र बांधने का है, रक्षा का वचन देने का है। इसीलिए बहनें जो है अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधती है और भाई बहन को वचन देता है रक्षा का। इसीलिए मैंने कहा जिनकी बहनें नहीं है वो राखी अपने माँ दुर्गा को बांध सकते हैं, हनुमान जी को बांध सकते हैं। और जिनके भाई नहीं है वो बहनें भी हनुमान जी को राखी बांध दें। इसके अलावा जब राखी बांध दें तो एक फिटकरी का टुकड़ा लें, 7 बार घुमाकर किसी चौराहे पर फेंक दें, इससे भाई की नज़र उतरेगी। गणेश पूजन जरूर करें, भाई बहन साथ जाएं मंदिर में और गणेश की आराधना करें। श्री गणेश भगवान की पूजा करने से जीवन में दोनों के सफलता, सौभाग्य और सुख समृद्धि आती है। एक लाल कपड़े में 5 सुपारी को अपना भाई मानकर उसमें अक्षत रोली लगाकर तिजोरी में स्थापित करें, इससे घर में धन की वृद्धि होगी। अगर मौका मिले तो इस दिन गंगा स्नान जरूर करें, छोटा सा यज्ञ करें, हवन करें। सूर्य भगवान को कुमकुम, अक्षत और कुछ मीठा डालकर अर्घ्य जरूर दें। माँ लक्ष्मी के नाम एक दीपक प्रज्वलित करें। अपने कुल देवता की पूजा करें। कुल देवी देवता की पूजा करने से आपके वंश की वृद्धि होगी। करना क्या है, मिष्ठान चढ़ाएं, उनके नाम से दीपक जलाएं और रक्षा सूत्र उनके नाम से रख दें। अगर आपके पितृ हैं उनकी भी पूजा करें, उनको भी रक्षा सूत्र बांधे तो वो आपके घर की रक्षा करेंगी। इस दिन खीर और सिमई बनाई जाती है तो केसर वगैरह डालकर आप खीर और सिमई बनाएं और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का भोग लगाएं और पंचदेवों की पूजा करें। उसके बाद आप प्रसाद स्वरूप खुद सब परिवार मिलकर खा सकते हैं। जब बहनें जो है अपने भाई को राखी बांध रही हों, जब बहनें अपने भाई को राखी बांध रही हों तो रक्षा सूत्र जब उनके हाथ में हो और उनकी कलाई में बांध रही हों तो येन वदे वली राजा दानवेंद्रो महावल तेन तुम्हें प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। ये रक्षा सूत्र जब बांध रही है तो ये मंत्र पढ़ना पड़ेगा। 3 बार पढ़ें, ये तो 5 बार पढ़ें। येन वदो वली राजा दानवेंद्रो महावल तेन तुम्हें प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, इसको लिख ले। येन वदो वली राजा दानवेंद्रो महावल तेन तुम्हें प्रतिबद्धनामी रक्षे माचल माचल। फिर रक्षा सूत्र उनके बांध दिया और जो भाई है वो बहन के चरण स्पर्श कर ले। इस तरह रक्षाबंधन की पूजा होती है। इसके अलावा जितने भी पवित्र पेड़ हैं आपके, बरगद है, नीम है, तुलसी है, पीपल है, सबके आप रक्षा सूत्र बांधे क्योंकि वो भी हमारी रक्षा करते हैं। अगर वो ऑक्सीजन नहीं दे तो हमारी सांस रुक जाए तो उनके भी आप राखी बांधे। अपने घर पर जिसमें आप रहते हैं वो घर आपकी रक्षा करे और रक्षा करता भी है सर्दी, धूप, बारिश सबसे, तो उसको भी मुख्य द्वार पे आप राखी बांधे। जो व्हीकल है आपके पास, कार है, गाड़ी है, साइकिल है, जो भी, वो भी आप यूज़ करते हैं, आपकी रक्षा ही करता है, दुर्घटना से बचाता है,
तो उसके भी आप तिलक करके राखी रक्षा सूत्र बांधें। इस तरह पूजा करें। घर में अगर तुलसी आपने है तो तुलसी का भी पूजन करें, उनके भी रक्षा सूत्र बांधे, आप मिष्ठान चढ़ाएं और जल से सींचें। इस तरह आप पूजा करें रक्षाबंधन पर। इसके अलावा गरीबों को आप कुछ वितरित कर सकते हैं, जितना भी दान पुण्य कर सकते हैं, क्योंकि ये इस दिन पूर्णिमा भी है। माता लक्ष्मी की आप पूजा कर सकते हैं, कनकधारा स्रोत का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें, और माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूलों की माला मंदिर में जाकर अर्पण कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप श्रृंगार की सामग्री अर्पण कर सकते हैं माता को। चंद्रमा को अर्घ जरूर दें, ओम सोमेश्वराय नमः, ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र जपते हुए। खीर बनाकर रोशनी में रखें, बाद में प्रसाद स्वरूप खाएं। यानी इन उपायों को करने से जीवन में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी, और आपके भाई की भी दीर्घायु होगी। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब राखी बांध दे अपने भाई के तो उनके ऊपर से फिटकरी जो है घुमाकर किसी चौराहे पर फेंक दें या किसी पेड़ के नीचे आप जाकर दबा दें। इस दिन जो है चींटियों को कुछ खाने के लिए डालें। गाय की आप सेवा करें, गाय के तिलक लगाएं, गाय के रक्षा सूत्र बांधें, क्योंकि गाय भी हमारी माता है। माँ दुर्गा को भी आप राखी बांध सकते हैं। मैंने बताया ना, सभी देवी देवताओं के राखी बांध सकते हैं। अपने पितरों के नाम से राखी निकालें, कुल देवताओं के नाम से राखी निकालें, ये आपकी रक्षा करते हैं वंश की। तो इस तरह आपको पूजन करना है। अब करना क्या है, जैसे आपके घर के पास कोई आता है मांगने, तो कुछ ना कुछ आपने घर में खीर पूड़ी बनाई है तो उसको जरूर दें। इस दिन निराश ना भेजें। इससे क्या होता है पता है, आपके घर में सुख समृद्धि और बरकत बनती है। तो निराश नहीं भेजना, कुछ ना कुछ जो आप दे सकते हैं वो अवश्य दें। इसके अलावा आप जो है इस दिन हो सके तो किसी दुर्गा मंदिर में जाकर आप नारियल भेंट कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर नारियल भेंट कर सकते हैं। अच्छा, भाई के जब राखी बांध रहे हैं तो उसमें भी जो है आप एक नारियल, माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो अपने भाई के तिलक करते वक्त उनके जो है आप गोद में रख दें नारियल को। तो कहा जाता है कि भाई के जीवन में खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। भाई के केसर का भी आप तिलक लगा सकती हैं। केसर का तिलक भी जो है भाई के जीवन में सौभाग्य में वृद्धि करता है। एक अद्भुत टोटका कर सकती हैं आप, जो है काला पत्थर ले आए, चकोर, ये आपने सुना नहीं होगा अब तक, और उसमें जो है शनि यंत्र आप बना दें। क्यों? क्योंकि शनिवार की पड़ रही रक्षाबंधन, और शनि यंत्र बनाकर पूजा करने के बाद अपने ऊपर से घुमाकर किसी कुएं में डाल आए आप। इससे पता क्या होगा, पहले तो आपको उस कुएं का पानी फिर आजीवन नहीं पीना है। आपके अगर ग्रह खराब है, शनि, आपको परेशानी हो रही है और आपके काफ़ी काम रुक रहे हैं, तो वो आपके दूर होंगे। आपकी शादी नहीं हो रही है तो एक पुराना कोई ताला आपके घर में पड़ा हो, उसकी चाबी अपने पास रख ले खोल के, और उस ताले को कहीं भी आप फेंके आएँ अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर, तो इससे आपकी शादी के योग बनेंगे। यानी उपाय तो बहुत ज़्यादा है। एक काम और कर सकते हैं, मुझे याद आ रहा है उपाय, जो बरगद का पेड़ होता है ना, तो उसके नीचे कोई भी एक छोटा पेड़ निकलाओ, कोई भी छोटा पेड़ निकलाओ। अभी से ट्राई कर लेने, कोई दूसरा ले जाएगा। छोटा सा ले आए, फ्रिज में रख लें आप, और रक्षाबंधन वाले दिन उस पेड़ को अपने घर में लगा दें अच्छी जगह, और उसको सींचें। जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना, आपका भाग्य जो है तेजी से जागेगा। अद्भुत उपाय है, इसको एक बार जरूर आजमाना आप मेरे कहने से। अभी से जाकर आप देख लें, जो भी पौधा छोटा मोटा हो, जंगली पौधा क्यों ना हो, आप लाकर उसको सींचना है, क्योंकि आपको उपाय करना है। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हैं जीवन में सुख समृद्धि और बरकत लाते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन आप जरूर करें, और अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। बड़ा भाई है तो कहीं कहीं जो है भाइयों के भी चरण स्पर्श किए जाते हैं, लेकिन जैसे इधर उत्तर प्रदेश में जो है बहनें अपने भाई के चरण स्पर्श नहीं करती, बल्कि भाई जो है अपनी बहन के चरण स्पर्श करता है, चाहे वो कितना बड़ा हो, क्योंकि बहन और जो अगर शादीशुदा बहन है तो और भी वो पूजनीय मानी जाती है। तो इस तरह जो है आप पूजा करें। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर पूजा करें। पूर्णिमा तिथि है तो आप जो है चावल की एक पोटली बनाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर आप दान कर सकते हैं। एक मुट्ठी चावल ले जाएं, जितने हाथ में आते हैं वो शिवलिंग पर जाकर आप अखंडित चावल चढ़ा सकते हैं, और वहीं पर बैठकर आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। यानी अपने अकॉर्डिंग आप जैसे पूजा कर सकते हैं, समय को देखते हुए पूजा करें। उपाय मेरे को बताने को बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब वही बात है, आपके पास समय है कि नहीं है। तो मेन मैंने आपको उपाय बताए, इनको तो आपको करना जरूरी है। इससे जीवन में आपके खुशहाली आएगी। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, जो आपके घर में तुलसी लगी है। अब जैसे रविवार का दिन होता तो इस दिन आप सींच नहीं सकते, लेकिन शनिवार के दिन पड़ रही है रक्षाबंधन, तो आप सींचें, और तुलसी के नीचे 1 रुपये का सिक्का जो है अपनी मनोकामना बोलते हुए आप गाड़ दें, और वहीं पर बैठकर थोड़ा सा आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, अपनी मनोकामना बोलें। आप देखेंगे 1.25 महीने के भीतर हो सकता है कि आपकी मनोकामना
पूर्ण हो जाए। बाकी आपकी इंटेंशन पर निर्भर करता है कि आप किस रूप में कैसी इंटेंशन माँ तुलसी के आगे रख रहे हैं। और रात्रि में जितने भी पेड़ हैं आप दीपदान कर दें, क्योंकि पेड़ हमारी रक्षा करते हैं। इस तरह आप पूजा करें, दान पुण्य करें, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, समृद्धि आएगी। अच्छा, जो पानी का स्थान होता है ना, वहाँ पर भी एक मटका रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।